वहीं एक और सबसे बड़ी खबर है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर, और ये बड़ी खबर है जहां हार्मूज पर ईरान और ओमान का कब्जा रहेगा और 2 हफ्ते तक ईरान और ओमान का कब्जा रहेगा। सीज फायर के दौरान ईरान ओमान का नियंत्रण। हालांकि अमेरिका का ये रुख स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर कि इसे तुरंत खोल देना चाहिए, जबकि ईरान का ये रुख कि नियंत्रण ईरान के पास ही रहेगा। और इसी को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है जहां 2 हफ्ते तक ईरान और ओमान का कब्जा रहेगा। और सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया, जहां ईरान का यूरेनियम मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात कही तो क्या 10 अप्रैल को जब बातचीत होगी तो यही मुद्दा प्रमुख रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूरेनियम का मुद्दा पहले हल करेंगे, चीन के जरिए ईरान से बातचीत भी करेंगे। ये बड़ी बात है, चाइना के जरिए ईरान से बातचीत की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। वहीं सीज फायर पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से भी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि सीज फायर पर चीन ने ईरान से कांटेक्ट किया, संपर्क किया। चीन ने ईरान को सीज फायर के लिए मनाया। और सीज फायर पर एक और बड़ी खबर है, बातचीत में अंतिम समय पर जेडी वेंस शामिल। चीन की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ है। एसोसिएट प्रेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि चाइना की मध्यस्थता के साथ सीज फायर हुआ। वहीं जेडी वेंस ने ईरानी नेताओं से भी बात की है और बातचीत के बाद सीज फायर पर ही सहमति बनी है। ईरान ने शर्तों के साथ सीज फायर की बात कही है और चीन ने ईरान को शर्तों को ढीला करने के लिए मनाया है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर ये एसोसिएट प्रेस के हवाले से जो बड़े दावे किए गए हैं उसी बारे में अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। प्रगति। तो सीज फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है, एक एक पॉइंट के जरिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं। यूएस ईरान अधिकारियों में बैक चैनल बातचीत चल रही थी। कई संदेश तीसरे देशों के जरिए पहुंचाए जा रहे थे, जैसा कि होता है। आखिरी समय में चीन का दखल बेहद अहम माना गया, जिसकी खबर लगातार मिल रही है। चीन ने ईरान से लचीला रुख अपनाने को कहा था और आखिरी 48 घंटे बहुत अहम साबित हुए। क्यों? क्योंकि 5 से 6 अप्रैल को हालात बेहद तनावपूर्ण थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से तमाम बयान भी सामने आए थे। आखिरी समय पर तीसरे देश से संदेश पहुंचाया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता में शामिल होते हैं और यूएस ने संकेत दिया, हम तनाव नहीं चाहते हैं। ईरान की तरफ से भी सकारात्मक जवाब सामने आया। 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव को ईरान ने स्वीकार किया। सीज फायर पर ट्रंप प्रशासन की भी सहमति होती है और उसके बाद सीज फायर हुआ। हालांकि सीज फायर के बाद सेंसेक्स में भारी उछाल को लेकर इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां बाजार खुलते ही 2700 अंकों की बढ़त। हालांकि जिस तरीके के हालात पिछले 40 दिनों में बने हुए थे, बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया और इन तमाम फैसलों को देखते हुए बाजार से ही बड़ी खबरें आई। इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां सेंसेक्स में भारी उछाल और प्री ओपनिंग में ही 2700 अंकों की बढ़त को लेकर ये खबर।